नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि इसके हम 3 मेथड्स देखेंगे, तीनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 मेथड मतलब काम एक ही करना है, बस देखने का थोड़ा नज़रिया अलग अलग रहेगा। तो बी पेशेंट। मेथड 1, पहली बात समझ में आ रही है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो साइन को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो चलिए करते हैं, तीनों ही मेथड से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए साइन, तो लेट्स पुट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सम वेरिएबल टी। ऐसा ज़रूरी नहीं हमेशा टी ही पुट करना है, किसी ने यू लिखा वी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में तो टी को हमें फाइनल आंसर से हटाना ही होता है। जो भी आंसर आएगा एक्स के टर्म्स में आएगा, तो डज़ नॉट मैटर कि आपने यहाँ पर टी लिया है या यू लिया है या वी लिया है। ठीक है, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी पुट किया, डिफ्रेंशिएट किया ऐसे दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर से साइड में देखिए, टी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एनीथिंग ये होगा कॉस ऑफ एनीथिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एनीथिंग। इसे हम चेन रूल बोलते हैं ना। ठीक है, चेन रूल हमेशा एप्लीकेबल है। तो देखिए फिर यहाँ क्या हुआ, ये साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, यहाँ एनीथिंग की जगह ए एक्स प्लस बी लिखा है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा कॉस ऑफ एनीथिंग ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में टी को डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए इस तरफ क्या है, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन कर रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, लीनियर है ये तो। ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा ए, बी का डिफ्रेंसिएशन होगा 0, तो ए प्लस 0 मैंने ए ही लिखा इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से आया ए इंटू, या ऐसा बोल सकते हो आप, देखिए इस तरह से लिखिए, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू, इसे ऐसा लिख लीजिए डी टी बाय ए, डी टी डिवाइडेड बाय ए। इसे यूज़ करेंगे हम। ठीक है, इसे हाल फिलहाल के लिए ध्यान रखा कि कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है डी टी बाय ए। अब देखिए तो गिवन इंटीग्रल क्या बना, इंटीग्रल साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को तो हमने टी पुट कर दिया था, तो ये तो हुआ टी, और कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्या हुआ, डी टी बाय ए। अभी नीचे फाइंड करके आए हैं, तो 1/a तो कांस्टेंट है, उसे इंटीग्रेशन से बाहर रखा, इंटीग्रेशन टी डी टी बचा, तो ये हुआ
1/a, t का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, t पावर 1+1/1+1 प्लस c, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने तो ये आया 1/, a इंटू 2 को तो मैंने 2a लिख दिया और t की जगह क्या आएगा, हमने पुट किया था साइन ऑफ ax प्लस b को t पुट किया था, इसका स्क्वायर है प्लस c, ये आंसर है। अब आंसर को और भी फॉर्मेट्स में लिखा जा सकता है तो वो भी समझ लेते हैं। देखिए, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का एक रिजल्ट है, याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा, कहाँ लिखें इसे, इधर लिख देते हैं चलो, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज है, या किसी एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना हो या डबल एंगल में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ आता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हमने जो रिज़ल्ट आया था उसे मॉडिफाई कर लिया। यह बन रहा है किस तरह से, देखिए 1/2a साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा मैंने अभी 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 थीटा, यहाँ थीटा की जगह x प्लस बी है ना, डिवाइडेड बाय 2 है, पेशेंटली देखिए, डिवाइडेड बाय 2 प्लस c लिखा है। आगे सिंप्लीफाई कीजिए, ये 2 तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन गया, तो ये बना 1/4a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स ax प्लस बी प्लस c। अब 1/4a को मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट में, तो 1/4a इंटू 1 तो 1/4a ही होगा, माइनस 1/4a इंटू कॉस ऑफ 2 टाइम्स ax प्लस बी, क्या बनेगा, प्लस c। अब a कांस्टेंट है तो 1/4a भी कांस्टेंट ही हुआ, a भी यहाँ पर कांस्टेंट्स है क्वेश्चन में, तो 1/4a भी तो कांस्टेंट है। अब एक कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करोगे तो नया कांस्टेंट ही तो बनेगा, तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है माइनस 1/4a इंटू कॉस 2 टाइम्स ax प्लस बी प्लस, अब 1/4 अलग से नहीं लिख रहे हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट को ऐड करके एक सिंगल कांस्टेंट बनाकर लिख दीजिए, c डैश लिख दिया मान लीजिए। ठीक है, c भी लिखा तो चलेगा, c मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये एक मेथड हुआ। ठीक है, अब दूसरे मेथड में आप यहाँ पर साइन ax प्लस बी की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहीं बता देता हूँ आपको, ये आप खुद से ट्राई करके देख सकते हो। मेथड 2 में आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, बिल्कुल ऐसा ही चलेगा, बस आपको इस बार साइन ऑफ ax प्लस बी की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, कॉस ऑफ ax प्लस बी को t पुट करना है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन लगाकर फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
इसमें ये फॉर्मूला जो यूज़ आएगा वो कौन सा है, जैसे ऊपर ये फॉर्मूला यूज़ आया था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। इसमें आगे चलकर आपको ये फॉर्मूला यूज़ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक है, बाकी पूरा प्रोसीजर वैसा ही है। अब हम चलते हैं मेथड 3 की तरफ। ठीक है, देखिए एक्सक्यूज मी, देखिए मेथड 3, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इस क्वेश्चन को काफ़ी आसान बनाकर सॉल्व किया जा सकता है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन पता है, कोई भी फंक्शन है, इतने सारे फंक्शंस के इंटीग्रेशंस आपको लर्न है डायरेक्टली या सॉल्व करना आते हैं। आपको पता है किसी फंक्शन f(x) को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके gx मिलने वाला है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से आंसर आया, तो अगर इस फंक्शन में आपने x को रिप्लेस कर दिया एक लीनियर से, ax प्लस बी इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन x, इन वेरिएबल x, तब फिर ये फॉर्मूला आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। आपको अगर f ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको नया इंटीग्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आया था उसमें ही आप x की जगह क्या कर दीजिए, वो लीनियर पुट कर दीजिए, और जो रिजल्ट आया उस पूरे रिजल्ट को x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। यही फाइनल आंसर होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके जो भी नॉन इंटीग्रल्स हैं, जितने भी फॉर्मूलाज आपको लर्न है, उन फॉर्मूलाज में अगर x को सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर से रिप्लेस किया गया है, तो फाइनल आंसर में आप x को उस लीनियर से ही रिप्लेस कर दीजिए और पूरे रिजल्ट को, पूरे आंसर को a से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, देखो तो ये देखकर ऐसा थोड़ा क्लमजी लग रहा है, एक्स प्लस बी यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो एक काम कर सकते हैं, फर्स्ट सॉल्व, पहले आप आसान वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व कर लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने को क्यों बोल रहे हैं ये समझना चाहिए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके जो आंसर आएगा उस आंसर में हम x को रिप्लेस कर देंगे ax प्लस बी से। क्योंकि देख सकते हैं ना, इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है, इतना ही फर्क है कि नीचे वाले एक्सप्रेशन में x लिखा है और ऊपर वाले एक्सप्रेशन में x को रिप्लेस करके ax प्लस बी लिखा हुआ है। तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो ये बड़ा आसान सा है, आपने साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आया कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये बना डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हो
cos x dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं हम अभी। तो ये इंटीग्रेशन क्या बना, ये इंटीग्रेशन बना इंटीग्रल sin x को तो t पुट किया है तो ये तो बना t, और cos x dx dt है, अभी फाइंड किया तो ये हुआ dt। तो इसे सॉल्व करके आपके पास आया t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। t का वैल्यू पुट कर दिया आपने, t का वैल्यू क्या है, हमने सब्स्टिट्यूट किया था sin x इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट किया था, तो t की जगह लिखा sin x। हमें x के ही टर्म्स में आंसर लाना है, क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिया है वो x है। साइन ऑफ x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। हाँ, ये तो जो बॉक्स में बनाया उस इंटीग्रल का आंसर है। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें x की जगह ax प्लस b है, तो हमने कहा था फाइनल आंसर में हम कुछ भी नहीं करने वाले, बस x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस b से। तो देखिए ये जो रिज़ल्ट आया इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया ax प्लस b से, तो क्या बना साइन ऑफ ax प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और पूरे रिजल्ट को डिवाइड करना है x के कोफिशिएंट से। x का कोफिशिएंट है a, तो ये इस बार आंसर आया प्लस c। बाकी तो फिर स्क्वायर है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके, जैसा लास्ट टाइम बताया था, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए। ठीक है, यूज़ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक है, ये यूज़ करके आगे इसका फॉर्म चेंज कर सकते हो आंसर का। ठीक है, खुद से कीजिए, और नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है यूज़ तो ये वीडियो को फिर से रिवाइंड करके पीछे जाकर देखिए, वहाँ बताया है किस तरह से यूज़ किया जाएगा।